नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर लगातार बार बार ये गलतियां करते रहोगे तो आपकी गिनती मूर्ख इंसानों में होती रहेगी। और जब तक आपके द्वारा ये गलतियां हो रही है तब तक आप जीवन में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, समय है, मौका है। आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपको भी समझ आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है, मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पर मुझे संभलना है और किन लोगों से मुझे दूर रहना है और किन का साथ पकड़ना है। सब विस्तार से हमने समझाया है, बस थोड़ा सा समय निकालना है और वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन उससे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त हैं वो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री महाकाल ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर की आपकी गलती आती है, वो है समय और बजट का प्रबंधन। जी हाँ दोस्तों, इंसान को पैसा मिलता है, उस पैसों की चमक से उसकी आंखें चौंधिया जाती है और वो सबसे पहले अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदने लगता है, जो कि सही है। लेकिन सारा ही पैसा उसमें लगा देना, ये मूर्खता भरी हरकतें हैं। आपके पास एक बजट का प्लान होना चाहिए कि मुझे महीने की शुरुआत में इतना पैसा मिला है तो मुझे महीने के अंत तक उसे किस तरह से लेकर जाना है। जिसके पास ये प्लान बना हुआ होता है, जिसके पास ये प्रबंधन होता है, वो जीवन में कभी आर्थिक कष्ट का या आर्थिक तंगी का सामना नहीं करता। और आपको भी समझदारी पूर्वक इस बात को समझना होगा और अपना बजट प्रबंधन करना ही होगा। अगले नंबर पर आता है समय का प्रबंधन। देखिए, एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं लगातार हार क्यों जाता हूँ। तब समय ने जवाब देते हुए कहा कि चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, काली रात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूंगा। यानी दोस्तों, जो समय के साथ चलता है वो कभी हारता नहीं है। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है, मूर्खता भरी हरकतें छोड़नी है, तो अपने समय का प्रबंधन करना सीखिए कि मुझे किस समय पर सुबह से रात तक में क्या काम करना है, जिसमें आपकी सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का समय भी निश्चित होता है। एक महीने के लिए आप ऐसा करके देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आपको भी यकीन नहीं होगा। अगले नंबर पर बहुत ज़रूरी बात और बहुत ज़रूरी सलाह उन लोगों के लिए जो खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, एक असफलता से जिनका मनोबल टूट चुका है। हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो जब तक आप प्रयत्न कर रहे हैं, जब तक आप प्रयास कर रहे हैं, तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी के किस मुकाम पर, किस प्रयत्न पर हमें सफलता मिल जाए ये हम नहीं कह सकते। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी जो लक्ष्य तक पहुंचने का विचार छोड़ देते हैं, हमारी नज़रों में उनसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको ज़रूरत है बस एक जरा से पुश की, आपको ज़रूरत है बस एक जरा से सहारे की। जिस प्रकार से दीपक को बस एक बार जलाया जाता है, यानी बस उसे एक बार सहारा दिया जाता है, उसके बाद चाहे आंधी तूफान हो, चाहे तेज हवा बरसात हो, वो सभी का सामना अकेला करता है, लड़ता है और जलता रहता है। उसी प्रकार से हमें भी बस एक सहारे की ज़रूरत है। उसके बाद तो हम भी हर परिस्थिति से लड़ लेंगे, हम भी हर परिस्थिति का सामना खुलकर कर लेंगे। अब आपको सहारा देने में भी दो प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं। पहले नंबर पर जो आपके वास्तविक शुभचिंतक होते हैं, जो आपको अच्छा सहारा देंगे, मोटिवेशन करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अगर आपके नसीब बहुत ही ख़राब है तो आपको ऐसे लोगों का सहारा मिलेगा जो मतलबी होते हैं, धोखेबाज होते हैं।
कहा जाता है हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। अगर आपके आसपास रहने वाले लोग आपकी बहुत ही ज़्यादा चापलूसी करते हैं, आपकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, आपके किए हर काम को सराहनित करते हैं, चाहे आप गलत काम ही क्यों ना कर रहे हो, तो आपको समझ लेना है ये लोग उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। हमें इनके बहकावे में, हमें इनके षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है और ऐसे आस्तीन के सांपों को खास तौर पर दूर रखना है, वरना आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई भी नहीं होगा। अब दोस्तों हम कुछ गलतियां आपको बताना चाहते हैं। ये गलतियां आप अपने निजी ज़िंदगी में हर वक्त करते हैं और आपको इन्हें सुधारना है। सबसे पहले नंबर की आदत है, अक्सर लोग हर बार ये बात कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी भी आदत होगी, जब आपसे कोई कुछ बोलता होगा तो आप उसे कह देते होंगे यार मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ये चीज़ें थोड़ी सुधारिए जीवन में। अगर आप खुद ही खुद में ये मान लेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आपकी स्थिति वही हो जाएगी। अगर इंसान प्रयास करने से पहले ही बोल देता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो सीधी सी बात है वो काम उससे नहीं हो पाएगा। तो जीवन में ज़रा सकारात्मक बनना ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त इस तरह की फालतू दलील रखना दर्शाता है कि आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। क्योंकि थोड़े बहुत पैसे तो सबके पास होते हैं, फिर भी ये कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो इस प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति आपके लिए बहुत हानिकारक है और आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी है, वरना दुश्मन इस कमजोरी का फ़ायदा उठा सकता है। और भगवान का आशीर्वाद भी ऐसे लोगों को कम ही मिलता है जो होते हुए भी रोते हैं, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वे लोग फालतू की दिखावेबाजी और बयानबाजी करते हैं। आपको ज़िंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी अगर आप हीरे हैं, यानी आपकी वैल्यू है, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको अपने मुंह से नहीं कहना है, दिखावा नहीं करना है। अगर आप गुणी हैं तो आपके गुण लोगों के सामने अपने आप ही प्रदर्शित होंगे और जगत में आप अपने आप ही सम्मान हासिल कर लेंगे। साथ ही में दोस्तों आपको भूल कर भी चोरी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग किसी का मेहनत का कमाया हुआ धन ठग लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन वो पैसा आपको चुकाना है, क्योंकि वो उस व्यक्ति की मेहनत का पैसा था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसी जन्म में किसी न किसी रूप में वो पैसा निकल ही जाएगा। आप ज़्यादा खुश मत होइएगा। इसीलिए दोस्तों हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है, हमें भूल कर भी किसी और का हक नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान किसी का हक छीनता है उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है और वो जीवन भर गरीब रहता है। तो आप भी 2 पल की खुशी के लिए ऐसी मूर्खता भरी हरकतें मत करिएगा। जिसका हक है उसी को दीजिएगा और जो आपके हक का है उसे ही स्वीकार कीजिएगा। यही मानवता है और यही सच्चे सनातनी की पहचान है। बहुत सारे लोग लोगों के भड़कावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वे उस घटना को अपनी आंखों से देखते नहीं हैं, अपने कानों से सुनते नहीं हैं, फिर भी किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर वो अपनों पर ही शक करने लगते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर वो अपनों के साथ ही लड़ाई झगड़ा बहसबाजी कर लेते हैं। तो ये सरासर गलत है और ऐसी मूर्खता भरी हरकतें आपको नहीं करनी है। आपको अपने परिजनों पर ज़रा विश्वास रखना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। कोई तीसरा आपको आगे भड़का भी रहा है तो आपको उसकी बात नहीं माननी है। आपको वो बात तभी स्वीकार करनी है जब आपने वो अपनी आंखों से देखा हो और अपने कानों से सुना हो। ऐसे लोग ग्रह गृहस्थी को तोड़ने के लिए बड़े प्रयास करते हैं। अगर आप भी इनके बहकावे में आ गए तो यकीन मानिए आपसे बड़ा मूर्ख इंसान और कोई नहीं होगा। अब दोस्तों 2-3 उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। शनिवार के उपाय हम आपको बताएंगे ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार की बुरी बला हो, दोष हो तो वो खत्म हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको कटोरी में एक तेल लेना है। कटोरी में तेल ले, परंतु तेल खरीदे नहीं, शनिवार को ये बात का ध्यान रखें। अब कटोरी में जो आपने तेल लिया था उसके अंदर आपको अपना चेहरा देख लेना है। अब उस तेल को आपको किसी को भी दान कर देना है, किसी योग्य व्यक्ति को या पास ही के शनि मंदिर में। इसे छाया दान कहा जाता है और शास्त्रों में इसका बड़ा अहम महत्व होता है। अगर आपने इसे किया तो आपको भी फ़ायदा जरूर देखने को मिल जाएगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको एक लोटे में आपको जल लेना है। उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है, थोड़ा सा घी मिलाना है, थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, थोड़ा सा शहद शक्कर मिलानी है और पीपल के पेड़ की जड़ में
इस मिश्रण को आपको डाल देना है, 7 परिक्रमा कर लेनी है और वहीं पर आप ढोक दीजिए। 33 कोटि देवी देवताओं को पीपल में समाहित है, भगवान विष्णु पीपल में है, तो उन्हें प्रणाम करिए, शनिदेव का आशीर्वाद लीजिए और फिर आप देखिए आपकी किस्मत में कैसे 4 चांद लगते हैं। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि लगातार करना ये गलतियां ही आपको मूर्खता की ओर बढ़ावा देता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में भी आप जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।